बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, उसकी पहली एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आप जब वीडियो देख लेंगे ना तो ये मश्क आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, हमने देखना है कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन किसी भी बटे वाली रकम को बोल देते हैं, जैसे 5/3 है, 4/7 है, 11/5 है, तो ये फ्रैक्शन कहलाती हैं। अब हमने दो तरह की फ्रैक्शन अभी पढ़नी है, एक है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरी है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो वो देखते हैं। मैं यहाँ पर एक फ्रैक्शन लेता हूँ 5/3। मैं 5 को अंदर लिखता हूँ और 3 के साथ डिवाइड करता हूँ। 3 एक बार 3, ये 2 रह जाएगा बेटा। आपको पता है ये छोटा, यहाँ पर हमें पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। तो ये 3 6 बार कितना हो जाएगा 18। 2 फिर सिफर लगा दें। 3 6 बार आपको डिवाइड तो माशाल्लाह करना आता ही होगा। तो 2 सिफर, फिर 3 6 बार 3 6 बार 18। तो आपको पता है ये नंबर फिर ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो अगर कोई फ्रैक्शन जिसमें शारिये के बाद जो वैल्यू है रिपीट होती जाए, बार बार वही आती जाए और ख़त्म ना हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसी फ्रैक्शन 5/3 फिर क्या होगी, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी भी मैं एक एग्जांपल मैंने लिखी है। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। क्या मैंने 7 और 8 को डिवाइड करना है। अब ये नंबर छोटा है तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगाएं। 8 7 बार कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसको आप माइनस करें, कितना रह जाएगा, नहीं सॉरी बेटा 8 8 बार करें, 8 8 बार 64 हो जाएगा, यानी 64। ये माइनस करें कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 0 लगा दें। 8 7 बार कितना हो जाएगा, अब 56 हो जाएगा। फिर ये 4 आ जाएगा, फिर 0 लगा दें। 8 5 बार 40। तो इसका जवाब आया हमारे पास 0.875। तो आप देख सकते हैं कि इसमें शारिये के बाद जो वैल्यूज़ है ना वो बेटा ख़त्म हो गया, एंड हो, यानी ना कोई रिपीट हो रही है, ना कोई ऐसा है कि बेतरतीबी से नंबर चल रहे, नहीं। यहाँ पर शारिये के बाद वैल्यूज़ यानी डेसिमल के बाद वैल्यूज़ टर्मिनेट हो गई। तो इस वजह से इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी ऐसी बटी वाली वैल्यू जिसको आप हल करें, हल करने के बाद उसमें शारिये के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाए। अब बेटा एक मेथड है जिससे हमें पता चल सकता है कि किस तरह कोई फ्रैक्शन टर्मिनेट हो सकती है कि नहीं। अब वो सुने, इफ़ डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर समझते हैं ना बेटा, आप माशाल्लाह समझते होंगे। बटे के नीचे वाली रकम कहते हैं, जैसे यहाँ पर 4 है तो ये डिनोमिनेटर, बटे के नीचे जो भी है। अब इफ़ डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 की मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाए, या 5 की मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाए, या 2 और 5 दोनों की। तो अगर डिनोमिनेटर ऐसा है कि जो इसकी मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सके, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन में 2 या 5 या दोनों को मिला के, तो ऐसी फ्रैक्शन हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। जैसे 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 25 को 5 5 और 10 को 2/5। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने ली है 7/4। तो अब बेटा आप देख सकते हैं 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2। जब तो अब ये 2 × 2 की फॉर्म में लिखी जा रही है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन जो है वो लाजमी टर्मिनेट होगी। तो मैंने इसका प्रूफ यहाँ पे दिया है। 7 को मैंने अंदर लिखा है, 4 को बाहर लिखा है। 4 एक बार 4, 7 में से 4 के 3, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 4 7 बार 28, 30 में से 28 माइनस किए 2, तो 5, ये फिर 0 लगाएं। 4 5 बार 20। तो आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनेट होगी। तो इसी तरह 13/10 है, ये भी टर्मिनेट होगी, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं किस में, 2 × 5 में। अब बेटा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो मैंने यहाँ पर डिटेल से इस पर गुफ्तगू नहीं की, मैंने सिर्फ शॉर्टकट आपको बताया है। सिर्फ शॉर्टकट बेटा, ये असूल नहीं है, ये याद रखना है। फिर ना कहना कि आप स्कूल में जाके ये तो बता दो कि नेट पे हमें किसी ने ऐसे बताया था तो हम ऐसे ही याद रखें, नहीं। ये सिर्फ सवालों को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट है। ये ना हो आपको अपने टीचर से फिर मार खानी पड़े, फिर मुझे कहोगे पता नहीं कौन सा ये ऑनलाइन टीचर आ गया। तो ये शॉर्टकट क्या है, ऐसे नंबर जिनके ऊपर जज़र ना हो, ये जज़र की अलामत, यानी इसको उर्दू में स्क्वायर रूट भी बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके ऊपर जज़र ना हो तो वो रैशनल नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पर 5 है, जज़र नहीं है। 3/2 है, जज़र नहीं है। 1/25 जज़र नहीं। तो सारे नंबर इस तरह के रैशनल होंगे। इस तरह एक और भी ख्याल रखना है, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका जज़र ख़त्म हो सकता हो, जैसे 36 है, 36 का जज़र ख़त्म हो जाए, कितना आ जाएगा 6। तो 36 के जज़र को आप इरेशनल नहीं बोलेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। हाँ, जज़र ख़त्म हो ही ना, उसके ऊपर यानी जज़र उसके ऊपर हमेशा रहे, जैसे मर्जी हल करो, तो वो नंबर फिर इरेशनल बन जाएगा। तो इरेशनल की तारीफ ये है, ऐसे नंबर जिनके ऊपर जज़र हो और वो जज़र ख़त्म भी ना हो, तो क्या होता है इरेशनल नंबर। जैसे 20 का जज़र ख़त्म नहीं हो सकता, 5 का जज़र भी ख़त्म नहीं हो सकता, कोई और नंबर है जिसके ऊपर आ जाए 30 का, तो ये भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल। अब पहला सवाल है बेटा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।
तो 4/6 है, तो आपको पता है 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो क्या ये 2 या 5 या 2 और 2 एंड 5 दोनों की मल्टीप्लिकेशन में यह नंबर लिखा गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें 2 तो इस्तेमाल हो, लेकिन साथ 3 भी है। हमने कहा सिर्फ 2 और 5 ही इस्तेमाल होने चाहिए। इस वजह से ये फ्रैक्शन है, ये टर्मिनेट नहीं होगी। ये कौन सी होगी? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। ये अगला सवाल है 11/12 है, तो नीचे डिनोमिनेटर को चेक करें, क्या 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन में लिखी जा रही? नहीं, तो ये भी रिकरिंग। ये नीचे 3 है, तो ये भी 2 और 5 में तो बिल्कुल नहीं लिखी जा सकती थर्ड पार्ट में, तो ये भी क्या हो जाएगी? रिकरिंग। ये 5 है, 2/5, नीचे 5 आ रहा है, तो ये टर्मिनेट होगी, क्योंकि नीचे 5 आ गया है। 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों, तो इस वजह से टर्मिनेट होगी। इसी तरह बेटा आप 5वां सवाल, नीचे 11 है, रिकरिंग होगी, नीचे 12 है, रिकरिंग होगी, नीचे 8 है, अब ये टर्मिनेट, क्योंकि 8 को हम 2 की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। 3 को, ये भी रिकरिंग होगी। 3/5, अब ये टर्मिनेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो जज़र 5 है, इसके ऊपर जज़र है तो इरेशनल है। 1/7 जज़र नहीं है तो रैशनल नंबर, सॉरी ये नंबर जज़र नहीं है तो रैशनल नंबर। 14 के ऊपर जज़र है तो इरेशनल। अब 25 के ऊपर जज़र है, वही बात आ गई, इसको हम इरेशनल नहीं करेंगे क्योंकि इसका जज़र खत्म हो सकता है, इस वजह से ये क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बेटा रिप्रेजेंट करना है हमने नंबरों को। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमने नंबर को ड्रा करना है। तो सुने कैसे ड्रा करना है। हमारे पास पहला पार्ट है 21/4। आपने क्या करना है बेटा? आपने ये करना है कि आपने 21 और 4 को तकसीम करना है। जो भी आंसर है मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 5 यहाँ पे लिखना होता है, 1 को ऊपर लिखना होता है, 4 को क्या करना होता है? नीचे लिखना होता है। तो 5 सही 1/4। अब इस नंबर को हमने नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो कैसे करना है? आपने पहला नंबर कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है? 5 से आगे जाना है अगला नंबर, और आपने जो उससे अगला नंबर है उसके जो भी यहाँ पर नीचे होगा ना, उस नंबर के उतने ही पार्ट करने। तो नीचे यहाँ पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 5 से अगले नंबर के 4 पार्ट करने और पहले पार्ट तक आपने जाना है। तो आप देखिए ये नंबर लाइन पर मैंने नंबर ड्रा किए 0 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो 5 से आगे जो भी नंबर है ये वाला नंबर बनेगा, तो इसके 4 पार्ट किए 1 2 3 4। ये वाला पार्ट बेटा जो है ये पहला पार्ट है, तो यही नंबर किसको ज़ाहिर करेगा? 5 से ही 1/4 को ज़ाहिर करेगा। इसी तरह अगला है -53/3। इसको भी आपने डिवाइड पहले कर लेना है, डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा ये नंबर आ रहा है -17/2/3। तो आप क्या करेंगे? -17 से आगे जाएंगे, और जो उससे अगला नंबर होगा -17 से अगला, उसके आपने 3 पार्ट्स करने हैं, और आपने क्या करना है? दूसरे पार्ट तक आपने जाना, वही आपका नंबर होगा। तो आप देखो ये -15 है, यहाँ से मैंने नंबर लाइन शुरू की है, ये -15 -16, ये -17 आ गया है ना। तो -17 यहाँ से शुरू हो रहा है, 3 पार्ट करने हैं आपने -17 और -18 के। तो पहला पार्ट यहाँ पे, दूसरा पार्ट यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, आपने दूसरे पार्ट तक ना, ये वाला नंबर हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। अगला सवाल है बेटा 11 का जज़र। अब जज़र 11 का जज़र होता है 3.3। ये मैंने कैलकुलेटर से निकाला है, क्योंकि अभी आपने इस ऐसे नंबरों का जज़र निकाला सीखा नहीं है। फिलहाल आपने इस वैल्यूज़ को याद रख लेना, या कैलकुलेटर से आपने निकाल लेना है। जब हम अगली मशक करेंगे तो आपको वहाँ से इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये 3.3 है, तो आपने 33/10 लिख के बाद में इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना। 3 सही 3 सही 3/10 है, तो आपने क्या करना है? 3 से आगे जाना है, 3 से अगला जो भी नंबर है उसके 10 पार्ट करने हैं आपने, तीसरे पार्ट तक आपने जाना है। तो देखो 3 से अगला नंबर 4 है, इसके 10 पार्ट किए, तो आपने तीसरे नंबर तक जाना है। सेम इस तरह बेटा ये नंबर भी है 25/2, इसको भी आपने देख लेना है। इसी तरह ये अगला नंबर 6 है, उसको भी आपने देख लेना है। 31 का जज़र है, 31 के जज़र को 5.6 लिखा है, इसका पॉइंट ख़त्म किया, बाद में इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो ये आंसर आ गया। ये आंसर है 5 से 6/10। हम 5 से आगे गए हैं, उसके 10 पार्ट किए, तो छठे पार्ट तक हम गए। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? आपने जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, फर्ज करो मैंने x की लेनी, तो x के ऊपर 2 लाइनें लगा। अब बेटा लेनी कहते हैं इसी नंबर को दोबारा लिख देना जो इसके अंदर है, और लाइनें खत्म कर दें। लेकिन इसमें एक चेंज है, अगर इसके साथ माइनस है ना, तो इसको आपने प्लस बना के लिख देना। प्लस वाली तो प्लस ही रहेगी, अगर माइनस भी है तो उसको भी आपने क्या कर देना है? प्लस बना के ही लिखना है। इसी तरह अगला पहला सवाल है, पहले का पहला पार्ट 15 का एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाली, इसको ही आपने दोबारा लिख देना है। अब इसके साथ पहले ही प्लस है, तो जवाब में भी क्या आएगा? प्लस। दूसरा पार्ट है -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इसको भी आपने जब खोल के लिखना है तो माइनस की वैल्यू को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। इस तरह -36 है, तो इसको जब आपने खोलना है, इसको आपने क्या कर देना है? +36 कर देना। -100 है, तो इसको भी आपने खोल के क्या कर देना है? +100 कर देना है। इस तरह पाँचवां सवाल है, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है? एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। एब्सोल्यूट डिफरेंस कैसे निकालना है? आपने इन दोनों नंबरों को माइनस करना है, जो भी 2 दिए हैं बेटा, उसके ऊपर आपने 2 सीधी लाइन लगा। फर्ज करो मैंने 5 और 3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, मैं 5 और 3 को माइनस करूँगा, उसके ऊपर 2 सीधी
आम माइनस ही करनी है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस एंड पे आपने देख लेना है। अब देखिए -7 को माइनस करवाया -2 के साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 में से 2 गए 5, माइनस का 5 रह जाएगा। अब इसका बेटा एब्सोल्यूट इसका आपने लेना है, तो क्या होगा, माइनस वाली वैल्यू को एब्सोल्यूट क्या कर देता है, प्लस, जैसा कि अभी हमने पिछले सवाल में देखा है। अब इसका दूसरा पार्ट है 8 और -3 को माइनस करना है, तो 8 में से माइनस करेंगे -3 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये प्लस की 11 रहेगी। एब्सोल्यूट वैल्यू में यही होता है बेटा कि माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाती है, प्लस वाली प्लस ही रहती है। -5 और 1 है, -5 और -1 को माइनस किया, -6 हो जाएगा, ये प्लस का 6 होगा जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू खोलेंगे। तो यहाँ तक बेटा आपके ये सवाल पूरे होते हैं। कितने सवाल हो गए, 5 सवाल। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन से हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।